सर कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए सरकार आज़ादी लेके आई है, किस तरह? अब मैं ये बात कई बार कह चुका, आजकल सरकार जितनी भी अनाउंसमेंट्स कर रही है वो बड़े क्या बोलूं, सिर्फ इलेक्शन की दृष्टि से करने लग रही है। वो सारे वर्ग जो पिछले 10 साल से सरकार की नीतियों और सरकार के कार्यकलापों की वजह से जो दुखी थे, उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी शिकायत को दूर किया जा सके। अब सरकार का तो आपको पता ही है, मुख्यतः सिर्फ यहाँ की नहीं, केंद्र की सरकार भी, और इन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा, कच्चे पे रखने का इनका मन है कि सरकारी पक्की नौकरियां ना देनी पड़े। ये इनकी नीति है। और इसीलिए मैं खास तौर पे फौज का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निवीर भी वही है। तो कोई पक्की नौकरी नहीं है कि उसमें पेंशन मिलती हो या और कोई बेनिफिट हो। तो असली नीति तो वो है उनकी। अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, एक ये लारा सा दे दिया कि जितने कच्चे हैं उनको 58 साल की उम्र तक रखा जाएगा। ये पक्की नौकरी नहीं है। इस गलत ये लोगों को चीज़ शायद अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि पक्की नौकरी वाला बेनिफिट नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ, आपको निकाल लेंगे नहीं, और वो भी आज के कहने की बात है, कल का किसने देखा है। तो मैं इस चीज़ को सिर्फ एक चुनाव की दृष्टि से जोड़ के देखता हूँ। स्कीम के नाते इसमें कुछ नहीं है, या पॉलिसी के नाते कुछ नहीं। जो सीएम अनाउंस कर रहे हैं तो सर वो जुमले हैं। जुमले भी नहीं है ये तो इलेक्शन से 1 महीना पहले की अनाउंसमेंट है, जो क्रियान्वित ही नहीं होनी। मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते में, तो 3-4 भी क्यों, शायद कम में कोड ऑफ कंडक्ट ही लग लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मीटिंग करके जा चुका है ऑलरेडी। तो इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो जाएंगे, तो ऐसे मौके पे ये कहने को जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं, इनमें कोई, इनका कोई औचित्य नहीं है इस समय पे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लिए गए कुछ फैसले। सर जेजेपी जो मीटिंग होती है उसमें एक ही बात शुक्ला कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम गए, हमारी भूल थी, आगे में ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। चलो, भूल मान ली, क्या कहूँ मैं। वो देखो, मैंने पहले भी कहा है कि वो आज के दिन राजनीतिक चर्चा का हिस्सा नहीं है, तो उनको तरजीह देने का कोई फायदा नहीं है। मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। सर कल मीटिंग थी, एक चर्चा सामने आई है कि उदयमान जी और तुम्हारे सरजा की आपस में तकरार भी हुई है, चर्चाएं सामने आई है। तो क्या चुनाव से पहले इस तरह से आपस में तकरार होना? नहीं, वो पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती है उसके बारे में अटकलबाजी करना, ना तो वो कोई ना कोई उसमें तर्क होता, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता होती। अब किसको पता कि किस माहौल में मीटिंग हुई है, नहीं हुई है। ये तो क्षण के बातें कुछ आती हैं, लोग उनसे अपनी कहानी बनाते हैं ताकि लोगों में एक किसी प्रकार से रुचि बन सके, किसी प्रकार से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। इन चीज़ों में कुछ नहीं। जब चुनाव आ रहा है अब तो सारे मिलजुल कर लड़ेंगे। सर चुनाव से पहले कांग्रेस में एक मुकाबला चल रहा है, जो आवेदन मांगे गए थे वो तो काफी आवेदन आए, 2556 करोड़। तो उस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा हमेशा से मानना है कि ये जो आवेदन आए हैं, ये इस चीज़ को दिखाते हैं कि आज के दिन प्रदेश में जो माहौल है वो किस पार्टी के पक्ष में है। बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, जिस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान हो, जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी उसी पार्टी का मुंह करना चाहते हैं फिर। तो ये जो इतनी भारी संख्या में, मैंने बल्कि पढ़ा वो पूरी लिस्ट, 2 हलकों में, तो एक में 88 और एक में 86 तक लोगों ने अपने आवेदन दिए हुए हैं। तो वो तो पार्टी की जो अच्छी सेहत है और जो प्रदेश में माहौल है उसको दर्शाता है। सर ये मोदी जी आज जो अब तक 2 बार पीएम के भाषण था, सबसे लंबा भाषण उन्होंने आज दिया है, तो इस भाषण को आप? मैंने भाषण के कुछ अंश सुने थे, क्योंकि उनके भाषण सुन के ना लोग उब लिए। अब पहले बहुत उत्साह होता था जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, बहुत लोग चाव से देखते थे। लेकिन अब उनकी स्पीच जब 15 अगस्त की हो या पार्लियामेंट के पटल पे हो, वो सारी की सारी इतनी रिपीट होती हैं, वही चीज़ें बार 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 बार। आज उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही जो देश की दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि वो बहुत भारी एक चर्चा का विषय बनने वाला है। ये ना हो कि सरकार उसको भी जल्दबाजी में निकालने की कोशिश करे, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके ऊपर उन्होंने उसको एक संज्ञा दी आज कि हम कम्युनल सिविल कोड नहीं, हम एक सेक्युलर सिविल कोड लाना चाहते हैं। तो अभी भी वो खेल, वो धर्म वाला ही खेलना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से नहीं। तो बाकी ठीक है, भाषण तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी 1.5-2 घंटे के दिए हैं, लेकिन अब कुछ नया नहीं कह पा रहे वो, और इसीलिए शायद ज़्यादा लंबा बोलना पड़ रहा है।
क्योंकि वही सारी स्कीम जो पिछले 10 साल से चल रहे हैं उन्हीं को बार बार गिनाते हैं, उन्हीं के फ़ायदे गिनाते हैं। तो मुझे कुछ उसमें विशेष लगा नहीं। और एक उनका वो जो खास एक आज से नहीं सालों से है परिवारवाद के ऊपर चोट करते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया कि हम 1 लाख युवाओं को तैयार करेंगे जो मतलब राजनीतिक परिवार से नहीं होंगे। शुक्र है ये नहीं कहा कि परिवार से ही नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का कोई मायने एज सच तो है नहीं। तो जो मैंने कहा कि नयापन भाषण में कुछ नहीं था, लंबा था लेकिन नयापन कुछ नहीं था यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ के।